जय श्री कृष्णा एवरीवन। सो आई होप आप लोगों के स्प्रिंग बूट काफ़ी पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। सो हम स्प्रिंग बूट पढ़ने से पहले जान लेते हैं उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे तो आपको स्प्रिंग बूट हार्ड लगेगा और साथ ही साथ आपको स्प्रिंग बूट का प्रोग्रामिंग करने में या उसका कोड लिखने में और उसका कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही मतलब कि दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सो इसलिए बेहतर है कि आप उसका कुछ बेसिक फंडामेंटल है उसको जान लें। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सब जानकर ही स्प्रिंग बूट पे आए हैं। जैसे कि आपका तो स्टार्टिंग में ही होता है कि आप पहले है कि मतलब कि जैसे आपको कोर जावा आना चाहिए। कोर जावा में आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि उप्स कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग और ऐसे फ्रेमवर्क सब मतलब आना मैंडेटरी हो जाता है। सो आप ये सब कॉन्सेप्ट आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे हम स्प्रिंग बूट जानने से पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क का बेसिक नॉलेज आना चाहिए। जैसे कि आईओसी कंटेनर क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, ऑटो वायरिंग क्या है, XML फाइल कॉन्फ़िगरेशन, ये एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो इसका बेसिक नॉलेज ना होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप स्प्रिंग बूट पे जंप करें। स्प्रिंग बूट पे जंप करने से पहले ये बेसिक नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई होप ये सब आप कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा, तब आप स्प्रिंग बूट पे जंप कर सकते हैं। सो आपका इतना मतलब कि ये जो स्प्रिंग बूट है, कितनों को लगता है कि स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट दोनों एक है? तो बिल्कुल नहीं गाइस, स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट दोनों एक नहीं है। ओके, सो अब जानते हैं स्प्रिंग बूट क्या होता है। तो स्प्रिंग बूट इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय Pivotal Software, a part of VMware that is built on top of the Spring framework. It simplifies the development of stand-alone production-ready applications that are easy to run. स्प्रिंग बूट एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो पिवोटल सॉफ्टवेयर के द्वारा डेवलप किया गया है और ये पिवोटल सॉफ्टवेयर VMware का पार्ट है, ठीक है। That is built on top of Spring framework, जो Spring framework का टॉप है। It simplifies the development stand-alone production ready application. ये स्टैंड अलोन प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन को डेवलप करने में सिंप्लीफाई करता है, ठीक है, इजी रन करता है। अब स्प्रिंग बूट मतलब कि क्या है, जैसे कि इसका हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्लस एम्बेडेड सर्वर को ऐड करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन इसका है जो इस माइनस कर देंगे। जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको माइनस कर देंगे, देन वो स्प्रिंग बूट रेडी होके आ जाएगा। ओके, अभी तक आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपको एक्सप्लेन करने की। सो स्प्रिंग बूट एक ये भी कह सकते हैं स्प्रिंग बूट पार्ट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क है जो डेवलपमेंट को फास्ट कर देता है। मतलब कि आप जैसे ही स्प्रिंग बूट का यूज करते हैं तो ये आपके डेवलपमेंट टाइम को मतलब कि कम कर देता है और ये स्पीड आपका इंक्रीज कर देता है। स्प्रिंग बूट में होता है कि 80% कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक होके आता है, आपको 20% कॉन्फ़िगरेशन करके आता है। अभी 80% कॉन्फ़िगरेशन कैसे होके आता है? बिकॉज जैसे कि पहले था क्या स्प्रिंग बूट से पहले, जैसे कि जो कोड जैसे कि बार बार यूज होता था तो वो अपने हाथों से लिखना पड़ता था, मतलब कि खुद से लिखना पड़ता था डेवलपर के द्वारा। अब आपको वो लिखा हुआ सिर्फ मिल जाएगा, आप उसको यूज करना है वो सीखेंगे, ठीक है। और उसमें जो लॉजिक वगैरह एक्स्ट्रा वो आपको लगाना है जो 20% में आ जाते हैं। स्प्रिंग बूट डेवलपमेंट को इजी करता है और फास्ट भी करता है। आई होप कि इतना तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्प्रिंग बूट एडवांटेज कि स्प्रिंग बूट का एडवांटेज क्या है।
Spring Boot advantage. It help to create a stand-alone Spring application. बिकॉज जब आप स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे सर्वर ऑलरेडी एम्बेडेड होता है, जिसके कारण आपको स्टैंड एलोन स्प्रिंग एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं एम्बेडेड टॉमकैट जेटी अंडरटो और डायरेक्टली, नो नीड टू डिप्लॉय बार फाइल। एम्बेडेड मतलब कि ऑलरेडी टॉमकैट जेटी जैसे सर्वर एम्बेडेड होते हैं जो आपको बार फाइल डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं होती है। It provide opinionated starter form simplify your Maven configuration। ये फॉर्म्स आपके Maven configuration को आसान कर देता है। It provide a production ready features such as a matrix health check and external automatically configure Spring whenever possible। Spring Boot में ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर देता है जो चीज़ पॉसिबल होती है, और आपके कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपका जो टाइमिंग होता है वो रिड्यूस कर देता है और आपका एफर्ट भी कम कर देता है। ऑब्सोल्युटली नो नीड कोड जनरेट एंड नो रिक्वायरमेंट फॉर XML कॉन्फ़िगरेशन, और आपको XML कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ इश्यू हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।